हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल शार्पेन मैथ्स। आज हम लोग देखेंगे लीनियर अलजेब्रा का क्वेश्चन जो कि जुलाई 2024 में पूछा गया था नेट में। और ये पार्ट सी का क्वेश्चन काफ़ी सिंपल क्वेश्चन कर सकते हो जो भी पढ़ते हैं लीनियर अलजेब्रा। तो स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक से। और ये जो है वेक्टर स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पढ़ते हैं। लेट बी वी द सबस्पेस स्पैन्ड बाय द वेक्टर्स दिस। वी जो है सबस्पेस है जो कि इससे स्पैन होने से इससे जनरेट हो रहा है, यानी इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के हेल्प से जनरेट होने वाला वी सबस्पेस है। जितने लीनियर कॉम्बिनेशन बनेंगे वो सारे एलिमेंट सबस्पेस में लाइक करेंगे। वेयर दिस वेक्टर्स इन द रियल वेक्टर स्पेस R5, और जो कि R5 का सबस्पेस है। विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर इन वी, कौन सा फॉलोइंग वेक्टर जो है वो वी का एलिमेंट होगा, यानी सबस्पेस में लाइक करेगा। तो जो भी इसके लीनियर कॉम्बिनेशन पे जनरेट हेल्प से आ जाए वो होगा। तो इसके लीनियर कॉम्बिनेशन के हेल्प से ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। क्या अप्रोच है? इस सारे वेक्टर्स को मैट्रिक्स फॉर्म में ले लेंगे और उसको अरेंज करके रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में करेंगे कन्वर्ट। अगर सारे नॉन जीरो रो आ जाए, रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म का जो तरीका है ना, फर्स्ट नॉन जीरो इंट्रीज का नीचे के रोज के सारे इंट्रीज को जीरो करते हैं, ठीक है। उससे आने से पहले हम लोग देखते हैं कि डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब कोई ऑप्शन डायरेक्ट भी डिस्कार्ड होगा, या देखने से ही लग रहा है कि इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से वो आएगा ही नहीं। नहीं आएगा मतलब इंडिपेंडेंट है, मतलब वो वेक्टर्स भी में लाइक करेगा ही नहीं। फर्स्ट ऑप्शन हमें लग रहा है, आपको लग रहा है? क्यों लग रहा है? क्योंकि लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब हो गया कि इसमें कुछ मल्टीप्लाई करके और फिर सबको ऐड करना है, या दो कुछ भी करें, कुछ भी मल्टीप्लाई करें, सबको ऐड करें, कोई ये छोड़ दें, ये दोनों का करें। सेकंड एलिमेंट सबका जो है इसमें जीरो है, V1 V2 V3 तीनों में। और यहाँ पे सेकंड एलिमेंट वन है, तो इसका कोई भी लीनियर कॉम्बिनेशन लेंगे तो क्या ये वेक्टर आ सकता है? नहीं आ सकता है, तो डायरेक्ट डिस्कार्ड नहीं हो गया ये, विदाउट यूजिंग रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म। सिमिलरली अगर सेकंड ऑप्शन को देखो तो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड जीरो है, तो फर्स्ट टर्म जीरो आना चाहिए, तो इसमें वन है। तो ये बिना जीरो मल्टीप्लाई किए इसका लीनियर कॉम्बिनेशन लिए बिना ये आएगा ही नहीं, तो इसमें तो जीरो करना ही पड़ेगा। तो ये दोनों के हेल्प से आएगा। ये दोनों के हेल्प से आने का मतलब है कि सेकेंड टर्म फोर्थ टर्म टू आना चाहिए ना। तो यानी हम 2/3 जीरो जीरो 1 3 5 प्लस 0 0 0 0 1 करेंगे, तो ये तो टू आ जाएगा, लेकिन ये वन नहीं रह पाएगा, लेकिन चाहिए वन। तो ये वन नहीं रह पाएगा और यहाँ जीरो है, तो ये दोनों एक साथ 1 2 आ ही नहीं सकता। इसके लीनियर कॉम्बिनेशन कुछ भी करें, इसमें कुछ भी मल्टीप्लाई करें या छोड़ दें, तो ये सेकंड भी डिस्कार्ड हो गया। अब आते हैं थर्ड और फोर्थ। थर्ड और फोर्थ को हम लोग करते हैं रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म से। अगर मैट्रिक्स में सारे वेक्टर्स लेको अरेंज करके मैट्रिक्स बनाते हैं और रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, अगर सारे रोज अगर जीरो, कोई भी एक जीरो आ गया, तो इसका मतलब इसके लीनियर कॉम्बिनेशन से वेक्टर बन जाएगा। तो इसको हम लोग एक अरेंज वे में लिखते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं, क्योंकि मेरा मतलब हो गया कि ये इसको हम लोग सेकंड रो में लिख देंगे ये, क्योंकि यहाँ थर्ड एंट्रीज वन है, नॉन जीरो है। या तो डायरेक्ट भी लिखेंगे, कहीं पे भी अरेंज करेंगे तो कर ही सकते हैं, कि रो रिड्यूस एक्लॉन फॉर्म को कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? रोज को हम लोग क्या कर सकते हैं? एक्सचेंज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ, 1 0 2 3 1 1 0 1 0 1 0 0 1 3 5 0 0 0 0 1, ठीक है। तो रो इक्लॉन फॉर्म का कन्वर्ट करने का क्या तरीका है? फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री फर्स्ट रो का, उसके नीचे के सारे एंट्रीज को जीरो करते हैं। तो इसको जीरो करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा। कैसे? R2 को R2 माइनस R1 से कन्वर्ट कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये क्या हो जाएगा? 0 0 -1 -3 0। ये क्या हो गया? 0 0 1 3 5 0 0 0 0, ठीक है ना। क्या किया? R2 को R2 माइनस वो R1 से सब्स्टिट्यूट किया। अब ये दोनों को सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या हो जाएगा?
1 0 2 3 1, ये दोनों फर्स्ट नॉन जीरो एंट्री क्या है, -1, इसके नीचे का एंट्री 1 है, इसको जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा, R3 माइनस R2, R3 को सब्स्टिट्यूट कर देंगे उससे, 0 0 -1 -3 0 0 0 0 0 5, यहाँ पे 1 है सॉरी, 0 0 0 0 1। अब ये दोनों डिपेंडेंट नहीं है रो, इसमें 5 मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 आ जाएगा। तो अगर वेक्टर्स को अगर हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, 0 0 आ जा रहे हैं, इसका मतलब क्या हो गया, इससे ये वेक्टर जनरेट हो जाएगा, यानी ये वेक्टर वी में बिलोंग करेगा। थर्ड ऑप्शन क्या हो गया, ट्रू। अब फोर्थ ऑप्शन को इसी तरह से यहाँ पे क्या कर देंगे, टू रख देंगे, टू रख देंगे ना, तो इसको हम लोग क्या कर देते हैं, कर लेते हैं फिर से भी इसी तरह से। तो अब 1 0 2 3 1 सेम अप्रोच अपनाते हैं, 1 0 1 0 2 0 1 1 3 5, यहाँ पे 1 है ना, 0 0 0 0 1, माइनस कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 0 2 3 1 0 0 -1 -3 1 0 0 1 3 5 0 0 0 1। अब फर्स्ट नॉन जीरो इंटू सेकेंड रोल का ही है, इसके नीचे का एंट्री 1, इसको जीरो करते हैं तो क्या कर देंगे, माइनस करेंगे, 1 0 2 3 1 0 0 -1 -3 1 0 0 0 0, ठीक है, तो यहाँ पे बचा 5। तो अब 0 0 0 1, ये दोनों को माइनस कर देंगे, 0 आ जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, डिपेंडेंट, एक भी 0 0 आ गया, इसका मतलब डिपेंडेंट हो गया, इसका मतलब ये भी वेक्टर्स इस v1 v2 v3 से जनरेट हो जाएगा, यानी ये सब स्पेस स्पैन हो रहा है दिस सेट से, ये वेक्टर v में बिलोंग करेगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, तो यहाँ पे 3 और 4 क्या हो गया, करेक्ट ऑप्शन। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू।